हेलो एवरीवन। राजस्थान की तैयारी करने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाकर लाइक का बटन दबा देना। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए आज की वीडियो शुरुआत करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से बनने वाले क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर है। राजस्थान में अदना संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर के राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड अक्टरलोनी मिस्टर लोकेट था, जबकि 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? ये अजमेर में था। अजमेर में था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? ये पद कब सृजित किया गया था? ये 1832 में शुरू किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना डैश में और डैश में हुई थी। कब और कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। ये हुई थी अजमेर में हुई थी। कहाँ पर? अजमेर में हुई थी। कहाँ पर? अजमेर में हुई थी। अजमेर में। और कब हुई थी? 1832 में। कब? 1832 में। वो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 6। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जो इस प्रकार थी। नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर था, जिसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। दूसरी थी देवली, जो कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। वहां पर कोटा कंटिलजेंट छावनी रेजिमेंट चलती थी। नेक्स्ट थी हरिनपुरा, जो पाली में स्थित है। वहां पर जोधपुर लीजन चलती थी। नीमच, जो ग्वालियर में। यहाँ मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट चलती थी। नेक्स्ट है ब्यावर, अजमेर में मेरवाड़ा रेजिडेंट चलती थी। और खैरवाड़ा उदयपुर में बीड रेजिडेंट होती थी। इनमें नसीराबाद, नीमच, अरिनपुरा, देवली छावनी सैनिकों ने विद्रोह किया, और इसमें खैरवाड़ा ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? ये ब्यावर में था। कहाँ पर? ब्यावर में था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना स्थित नहीं थी? राजपूताना में स्थित नहीं थी। कौन सी सैनिक छावनी थी? वो थी टोंक। टोंक राजपूताना में नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को
नशेवा छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? या कौन सी सैनिकों के द्वारा किया गया था नशेवा? ये गोरखा राइफल के, सॉरी, गोरखा राइफल नहीं होगा, ये होगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा ये विद्रोह किया गया था नसीराबाद छावनी के द्वारा। राजस्थान में 18 क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा था जो 18 क्रांति का ये केंद्र नहीं रहा था? इसमें ये नहीं रहा था, जयपुर नहीं रहा था, जबकि अजमेर, नीमच, आवा ये सब रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जगह 18 क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सी जगह 18 क्रांति से संबंधित नहीं है? इसमें नीमच संबंधित है, जैसलमेर नहीं है, कोटा संबंधित है, देवली संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये नहीं है। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र डैश रखा गया था। जोधपुर लीजन का केंद्र क्या रखा गया था? एरिनपुरा रखा गया था, एरिनपुरा रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 18 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नसीराबाद में, नसीराबाद में हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद अजमेर में मेजर स्पोर्टिसवुड न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर तथा क्रांति का अंत शिखर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? किस छावनी की गई थी? ये नसीराबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ये पहला विद्रोह था 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर? नसीराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? कौन था राजपूत सरदार जिसने नसीराबाद छावनी को लूटा था? वो थे महाराजा डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, ठाकुर डूंगर सिंह थे, ठाकुर डूंगर सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम कुरामल पोद्दार से 15,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त कर ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। अंग्रेज सेना के तंबू, सामान जला दिए एवं लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर में धनोप चढ़ा दिए। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? कौन सी थी? ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजेजे ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है। अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया जाए और ब्यावर से 2 मेयर रेजिडेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया और 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के
कोटा राज्य में 1857 की महान विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खाते। लाला जयदयाल और मेहराब खाते कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खाते। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोटा में जन विद्रोह, कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यही सैनिक छावनी न होते हुए जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम ये यहाँ पर जनता कोतवाल पर तिरंगा फहराया गया। 15 अक्टूबर 1857 को करौली निवासी मेहराब खां और रिसलदार गोकुल मथुरा निवासी जयदयाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना ने जनता ने विद्रोह कर मेजर बटन सर्जन होल्डर की हत्या कर दी तथा बटन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ये कोटा ने किया था। कोटा से 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन उनके दो तरफ कहाँ मारे गए थे? ये कहाँ मारे गए थे? ये कोटा मारे गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? किसने की थी? कौन सी राजकीय सेना ने की थी? ये की थी मेजर मारिसन, मेजर बटन और कैप्टन सावर्स। इन अफसरों की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 का विद्रोही नेता था? कौन था विद्रोही नेता? कौन था? ये जयदयाल था। कौन था? जयदयाल था और इसके साथ एक मेहराब खां भी था। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, कौन था? मेजर बटन था। कौन मेजर बटन था? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के निवासी थे? मेहराब खां मथुरा के निवासी थे। मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? करौली थे और जयदयाल मथुरा के नेता थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? ये कर्नल एवार्ड था। कर्नल एवार्ड था इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एवार्ड, कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड, कर्नल जैक्सन, कैप्टन वेनिस्टर थे। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच के विद्रोह की तिथि 3 जून थी। 3 जून 1857 थी। कौन सी? 1857 थी। तो क्रांति का विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। 2 जून 1857 को सैनिकों को परेड के मैदान पर एकत्र कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया गया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर एवार्ड को कहा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया और कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लौटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुर होते दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे?
दिल्ली जाते समय ये देवली छावनी पहुंचे थे। कहाँ पर? देवली छावनी पहुंचे थे। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के नेतृत्व में सेना अजमेर से भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी गई थी। किसे? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में ये भेजी गई थी। 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारी के साथ आसपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, कुलर के ठाकुर बिशन सिंह तथा लांबिया दंतावास रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गया और कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन था वे? ठाकुर के खुशहाल सिंह। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे। इसने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, कैप्टन हितकोट की सेना को आवा के निकट बिथोड़ा नामक स्थान पर पाली में 8 सितंबर 1857 को हराया था। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझला कर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुक्की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मॉक मेसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर हवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया और हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना हवा भेजी और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। हवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने कोठारिया के टावर्स जोत सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अतः उन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। राजस्थानी लोकगीतों में इसे गौरव कालों का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को गौरव कालों का युद्ध भी कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। ठाकुर खुशहाल सिंह उदयपुर की और कुछ दिन पहाड़ी में घूमते रहे, जहां सलूम्बर के रावल केसर सिंह चौड़ावत ने उनकी मदद की और 1864 में उदयपुर में ही उनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। महाराजा तख्त सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन सी युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? कौन मारा गया था? ये चेलावास के युद्ध में मारा गया था। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने हवा पर कब्जा किया था। हवा पर कब्जा इन्होंने कब किया था? 24 जनवरी 1858 को किया था। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है बिथोड़ा नामक स्थान किसे संबंधित है? ये किसे संबंधित है? ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये पाली में स्थित है। जब पाली में स्थित है बिथोड़ा।
स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंतिम समय व्यतीत किया था। कहाँ पर किया था ये अंतिम समय? उदयपुर में किया था। उदयपुर में किया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कहाँ पर किया था? बिथोड़ा में किया था। बिथोड़ा में आज की सेना को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न वह है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? कौन अंग्रेज शासक था इसने आवा पर आक्रमण किया था? ये कर्नल होम्स था। कर्नल होम्स था, इसने आक्रमण किया था। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करना नहीं भूलिए और सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? कौन था इसकी हत्या कर दी गई थी? मॉकमेसन था। कौन? मॉकमेसन। 1897 विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? किसने दी थी? कोठारिया के सामंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? यह हुआ था 1857 में। 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? किस राव या सामंत ने शरण दी थी? ये दी थी जो सिंह ने। जो सिंह ने दी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कोठारिया के रावत जो सिंह ने आहवा के ठाकुर कुशाल सिंह भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी और भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय बडलों का युद्ध किनके बीच हुआ था? बडलों का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये मारवाड़ आसोपा के बीच हुआ था। मारवाड़ आसोपा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लों का युद्ध हुआ। शिवनाथ सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। किस छावनी के सैनिकों दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? ये एरिनपुरा। कहाँ पर? एरिनपुरा में की थी। एरिनपुरा छावनी वर्तमान सिंहगंज तहसील सुरई जिला में 21 अगस्त को एजीजी जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए। मेवात में 1857 क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? मेवात पे सदरुद्दीन ने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर के गुर्जर मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह का साथ दिया। मेवात विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया और दौसा के निकट था टोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बख्शी गंगाराम के नेतृत्व में कप्तान निक्सन की अमूल्य सहायता की। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के राजाओं में वे कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? कौन सा था ये? बीकानेर का शासक था जो राज्य से बाहर गया था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। बाड़लू या बडलू नामक स्थान पर भी विद्रोह को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप से 41 परगने गांव दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 क्रांति को दबाने के लिए
बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी? कौन शासक था? सरदारा सिंह था जो बीकानेर का था, उसने अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ये सरदार सिंह बीकानेर ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किसने भेजी थी? करौली के सैनिक सहायता भेजी थी। जनवरी 1858 में करौली के महाराव मदन पाल की सेना से ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल मेहरा काको कोटा जेमसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की हत्या में एक आयोग गठित हुआ। इसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु सेना भेजी थी? ये किसकी सहायता के लिए भेजी थी? कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। ऑप्शन नंबर 2 इस हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों का सहयोग करना। 1857 के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर ने तो अंग्रेजों के समर्थन सहयोग में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई और मेवाड़ के महाराणा सौर सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम सौरव सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की और बदले में अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी। कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? कौन सा नगर था वो? झालावाड़ था। कौन सा? झालावाड़। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। पेशव बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 क्रांति में वे ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था। टोपे ने सर्वप्रथम में 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुवाड़ा से भागकर तात्या टोपे ने सेना सहित नाथद्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास से पहुंचे, जहां उन्हें रसद आदि उपलब्ध हुई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ से जनरल रॉबर्ट की सेना ने उन्हें तात्या टोपे की सेना को परास्त कर दिया। उसके बाद तात्या टोपे को अकोला की तरफ चले गए। तात्या की सेना वहां से चित्तौड़, जाट, सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजी और जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पलटन ने ही तात्या टोपे की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलायत नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिलने गई और शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तात्या वहां से छोटा उदयपुर होते हुए पुणे ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1858 को पुणे मेवाड़ आए और 11 दिसंबर 1858 को उसकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महाराव लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली।
वहां से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर राव की सेना ने उन्हें परास्त किया। इसके बाद सलुम्बर रावत केसरी सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध कराई गई। भीडर होते हुए जनवरी 1859 में बंदा के नवाबशाह टोंक पहुंचे। तात्या टोपे की सेना ने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा की। इसकी सूचना मिलते ही टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना के आगे आए और क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर चल दिए। नरवर के जागीरदार मान सिंह नरोका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1859 को इन्हें सिपरी में फांसी दे दी गई थी। कैप्टन सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटीज में तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटी आलोचना की। तो साथियों, ये थे आज के 1857 की क्रांति से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा लेना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलें। अपने साथियों को जरूर बताएं। हम ऐसे ही वीडियो रोज डालते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।